Hello everyone, this is Nisha and I am going to tell you some important rules for learning English language. इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं जो चीज़ें इंग्लिश बोलने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं और उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगी जिनको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में आपको बहुत मदद मिलेगी और उनको फॉलो करके आप फ्लो में इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ लिमिटेड ग्रामर। आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लिमिटेड ग्रामर के रूल्स के स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं और इसमें ग्रामर का जो नाम होता है वो भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती, ना उसको याद करने की ज़रूरत होती है कि ग्रामर का नाम क्या है, उसके कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है, ये सब जानना ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ आपको रूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना होता है। जैसे सपोज दैट आपको जब प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, हैबिचुअल बातें कर रहे हैं, अपनी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको कौन सी ग्रामर का यूज़ करना है। आपको उस रूल्स को फॉलो करके कंटिन्यूसली अपनी बात को कह सकते हैं बिना सोचे, क्योंकि आपके जो रूल्स होंगे वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए और कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना, कैसे आप उसको चेंज करेंगे, इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ वोकैबलरी। वोकैबलरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी जितनी अच्छी वोकैबलरी नॉलेज इन्हांस करेंगे आप, जितना अच्छा उतनी अच्छी आप अपना इंटेंशन सामने वाले किसी के सामने आप अपना इंटेंशन शो कर सकते हैं। यू कैन शो योर इंटेंशन बिफोर अदर्स। सो वोकैबलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि पूरी डिक्शनरी लर्न होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा वोकैबलरी आपने 50-60 याद कर ली, नहीं। आप अपने सराउंडिंग एरिया से वोकैबलरी की स्टार्टिंग करिए। सपोज दैट आप घर में हैं तो घर की चीज़ों से स्टार्ट करिए। आप रूम में बैठे हैं तो आप अपने रूम में चीज़ें देखिए कि दिस इज़ अ पिलो, दिस इज़ अ मैट्रेस, दिस इज़ अ बेड, दिस इज़ अ बेड, दिस इज़ अ ब्लैंकेट एंड दिस इज़ अ सीलिंग। तो अगर किचन में है तो सीरियल्स नेम, आप स्पाइसेस नेम, यूटेंसिल्स नेम, इन सबको लर्न कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज वोकैबलरी में होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इनहेंस करिए। आप छत पर हैं तो आसमान देखिए क्या क्या चीज़ें आपके सराउंडिंग एरिया में हैं, आप उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। या आप अपने बच्चे से बात करिए तो आप घर से छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए। इससे आपकी वोकैबलरी नॉलेज तो इनहेंस होगी, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका दायरा क्या है। हर इंसान का एक दायरा होता है, उतनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी वोकैबलरी कलेक्ट करिए, उनको यूज़ करिए। आपको उनको अपने सेंटेंस में यूज़ करना, अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है वोकैबलरी इनहेंस करने के लिए। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो वर्ब होती है उन्हें हम लोग एक्शन भी बोल सकते हैं। जो काम हम लोग करते हैं उनकी फॉर्म होती है। फॉर्म की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। तो ये आपको क्रैम करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ प्रोनाउंसिएशन। आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सामने वाले से बात करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी स्टैंडर्ड को शो करती है। अगर आप किसी भले थोड़ा थोड़ा सीखिए लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होनी चाहिए। अपनी प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए आप कोई वीडियो, इंग्लिश वीडियो लिसनिंग प्रैक्टिस एंड रीडिंग प्रैक्टिस, बोथ प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो आप कुछ सुनिए, फिर उसको फोकस करिए उनके वर्ड्स पे। अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रही तो आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। आप रीडिंग प्रैक्टिस करिए और जब रीडिंग प्रैक्टिस करिए तो लाउडली स्पीक करिए कि आपकी जो रीडिंग प्रैक्टिस होगी वो धीरे धीरे लाउडली बोलना है। तो आप फॉरेन कंट्री की जो फॉरेन मूवी, BBC न्यूज़, इस पर फोकस मत ना करके आप इंडियन न्यूज़ या आप इंडियन मूवी, इंग्लिश डब्ड मूवी आप देख सकते हैं। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी। एंड द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस विद कॉन्फिडेंस। आपको जो प्रैक्टिस होगी, आपको
सब कुछ आ गया, आपको सारी ग्रामर के रूल आते हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है वोकैबलरी की, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर है, आप रीडिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ लेते हैं और उनको नॉलेज भी हो, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि लेट्स टॉक इन इंग्लिश, तो दे दैट टाइम दे विल बी कंफ्यूज हो जाते हैं कि और हो जाएंगे कि अरे मुझे तो प्रैक्टिस ही नहीं है। सो विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश। आपको इंग्लिश अगर बोलनी है तो आपको प्रैक्टिस उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रैक्टिस करिए उसको बोलने की आप अपने घर में स्टार्ट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स के बीच में स्टार्ट करिए, और उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करिए तो उस समय आपको हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए। हेजिटेशन मीन्स कभी कभी क्या होता है, इंडिया में हम लोग कुछ सीखते हैं और बोलते तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे ये इंग्लिश बोले, चलो इनसे ये पूछा जाए, ये कुछ वो ऐसा बोल देते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आता कि सामने वाले ने आपसे क्या बोल दिया। So that time don't feel hesitate. You can just ask politely what's the mean of this vocabulary, what does mean of this sentence, I don't understand what are you saying. So या तो सामने वाला आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेगा, या वो आपको अपनी इजी वे में उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा इंग्लिश में। So that time you say thank you and you should be thankful to him कि उसने आपकी मदद की। So that time don't feel hesitate. वो confidence होना चाहिए, because English is not your language. It's a second language, and we are learner and we learn new things. So that time we should think that okay, we are learning, so every day we can learn a new point, new vocabulary, new sentences. So हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम लोग सीख रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सीखा जा सकता है। आप एकदम से कोई एपिक या कोई बहुत बड़ी BBC न्यूज़ हम समझने लगे उसको फॉलो करें, वैसे ही बोलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप जब अपनी स्टैंडर्ड को इन्हांस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तभी आप उसमें अपनी कैचिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड इंग्लिश इज़ इट्स आवर रिक्वायरमेंट, इट्स अ कॉमन लैंग्वेज, दैट्स व्हाई दिस इज स्पोकन एवरीवेयर। So don't ignore it, and we should always focus on this language, and so please try to follow these rules, and thank you so much.